लड़कियों की भी आजकल क्या ख्वाहिश होती है ना कि हम अपने ये जो 20 से 30 साल की उम्र है इसको बगैरतियों में गुजारें। यहाँ पे अमीर से अमीर लड़की भी इस टाइम रिश्ते के लिए भूखी प्यासी बैठी है। 29 साल की उम्र में लड़का अगर सक्सेसफुल नहीं है ना तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसे बंदे के ऊपर। ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें शादी को मुश्किल नहीं आसान होना चाहिए कि जहेज एक लानत है और ये लानत खुशी खुशी अपने मुंह पे ना लिया करो। नुमान, आजकल आपको भी पता है कि शादियों का सीजन ऑन है। आए आज मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ शादी या शो ऑफ कल्चर की। और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। 4 लाख का जोड़ा गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। जान के वो चूज किया जो सारा प्योर गोल्ड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है भाई। कोई मिलावट ये देखना 10 तो है ये। हमने काउंट ही नहीं किया। मुझे नहीं पता, शायद 11 थे या 9। पाकिस्तान में, इंडिया में सबसे जो हैवी शादी है वो तुम्हारी है। ठीक है, आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर की ऐसी शादी नहीं हुई जैसी तुम्हारी शादी है। सिर्फ यही नहीं नुमान, एमन और मुनीब की भी शादी 1 महीना चली थी। इनकी तो शादी खैर पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल गई थी और रीज़न यही थी कि उसमें पैसा जो है वो अन्यवार लुटाया गया था। इतना पैसा इन्होंने लुटाया था कि अगर वो पैसा अपने घर पे लगाते तो शायद वो थोड़ा सा बेहतर घर होता इनका। बात तो सही, थोड़ा सा बेहतर होता। और आजकल ना सिर्फ ये तो भी आप लोगों ने थोड़े से ग्लिम्स देखे ना। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो शादियों की इतनी किल्लत हो गई है कि लम्स के स्टूडेंट्स, लम्स यूनिवर्सिटी आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस टाइम मिड्स की या फिर फाइनल्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, वो इस टाइम फेक मैरिज कर रहे हैं। फेक मैरिज इन अ सेंस वहाँ पर मेहंदी हो रही है, उपटन हो रहा है, दुआए खैर हो रही है, बारात हो रही है, वलीमा हो रहा है, नहीं हो रहा तो एक पेपर पर निकाह नहीं हो रहा। आपको पता है ना कि निकाह को लेकर तो हमारा रिलीजन भी कितना सख्त है। इस निकाह नामे को तो हमारे दीन में भी इतनी वैल्यूज़ हासिल है, सिर्फ हमारे दीन में ही नहीं हर रिलीजन में। और आप लोग देखें कि इसका आजकल के स्टूडेंट्स किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ किस सूरत में, शादी ना होने की वजह से। अक्सर बात करते हैं कि गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है, बॉयज़ कम है पाकिस्तान में। मान जब मैंने इस पर फर्दर रिसर्च की कि अच्छा यार माजरा जानते हैं कि 2025 की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, तो वो 2025 की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जहाँ पर 100 गर्ल्स हैं वहाँ पर 102 बॉयज़ हैं, यानी कि बॉयज़ की रेशो ज़्यादा है गर्ल्स के बनिस्बत। फिर मैंने वहाँ पर क्वेश्चन की, अपनी क्यूरी की कि अगर ऐसा है तो गर्ल्स की फिर शादी क्यों नहीं होती। हम लोग क्यों ऐसे देखते हैं कि 35 की गर्ल्स, 30+ गर्ल्स, 25+ गर्ल्स में अनमैरिड बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। इनफैक्ट कि मैंने नुमान एक यहाँ तक वीडियो देखी कि एक लड़की ने न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है और वो क्या कहती है, इधर कितनी उम्र का शोहर चाहिए आपको? मैच्योर चाहिए, 30-35 साल का भी। मैं शादी करना चाहती हूँ, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो मैं अपनी तस्वीरें भी भेज सकती हूँ। मुझे कोई ऑनलाइन रिश्ता ढूंढ दो, हाँ, मेरी कोई शादी करवा दो। बिल्कुल, दैट वाज अनबिलीवेबल। इनफैक्ट मैंने ऐसे काफ़ी यूट्यूब चैनल और भी देखे हैं जो काम यही कर रहे हैं कि अच्छा ये लड़की की डिटेल्स हैं। बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह की डिटेल्स वगैरह शेयर होती हैं, मतलब रिश्तों का फुकदान है। एक्चुअली में रिश्ते लड़के को भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब 2 फैमिलीज़ को बैठाया जाता है ना तो वो एक दूसरे में से ऐसे कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं जैसे खुद तो पता नहीं कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए इनको। आज के दौर में शादी करना क्यों इतना मुश्किल हो गया, आप लोगों के जहन में अब ये क्वेश्चन तो आया होगा और हर अनमैरिड लड़की के माइंड में आता है, हर पेरेंट्स के माइंड में आता है। हमारे बुजुर्गों के जहन में भी एक ही बात रहती है कि हमारे दौर में तो चट मंगनी पट ब्याह वाला काम था। ऐसे काम हो जाते थे कि 16 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, पता भी नहीं लगता था। तो आजकल का क्या ये सीन है, तो इसी के बेस पर जब मैंने भी रिसर्च की तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले हम बॉयज़ की साइड से देख लेते हैं। तो आप एक लड़के का ट्वीट देखें। अब इसके कहने की यहाँ पर बात है कि गाड़ी और बाइक ना होने की वजह से मैं 38 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से और भी जब देखा जाता है कि बॉयज़ गाड़ी या बाइक ना होने की वजह से क्या वो ये चाह गाड़ी और बाइक इसके पास नहीं थी ना,
तो इस वजह से उसका रिश्ता नहीं हुआ। रिश्ता नहीं हुआ कि इसके पास तो अपनी कोई सवारी ही नहीं है। अच्छा। और उसके बाद जब बाकी डिटेल्स को देखा गया तो कुछ लड़कियां तो कहती हैं भाई हमने अभी लेट मैरिज करनी है, अभी हमने फ़ौरन से करनी ही नहीं है। और देखा जाता है तो फिर लड़कियां कहती हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेबल भी हो, ठीक है, अपना कमाता करता भी हो, अकेला भी रहता हो, फैमिली भी छोटी हो। इसके बाद और फिर जब ज़्यादा देखा जाता है तो और भी बहुत सारी लड़कियों की डिमांड्स एजुकेशन को लेकर आ जाती हैं, माइंड सेट को लेकर आ जाती हैं कि लिबरल हो, कंजर्वेटिव ना हो, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। और फिर जब बॉयज़ की साइड से देखा गया तो उनकी डिमांड्स होती हैं लड़की को लेकर, ये सबसे पहले जो वालदा उनकी डिमांड करती हैं वो ये करती हैं कि भाई लड़की पढ़ी लिखी हो। अच्छा, लड़की पढ़ी लिखी है तो क्या हमने उससे आगे जाकर जॉब नहीं करवानी, जिससे लड़कियां डर जाती हैं। हमने उससे जॉब नहीं करवानी, हमने बहू के पैसों पर नहीं पलना, हमने उसे घर में रखना है। अच्छा भाई, घर में रख के क्या करना है, उससे झाड़ू पोछा करवाना है, घर को संभालेगी, हमारी नस्ल को लेकर चलेगी। ये चीज़ें लड़कियों को डरा देती हैं। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इधर गुर्बत भी है, तो बहुत सारी जो बेटियां वो जहेज़ के नीचे आकर दब जाती हैं जब लड़कों की डिमांड्स होती हैं कि भाई हमारे पास अगर डाइनिंग एरिया है तो हमें डाइनिंग टेबल भी दो, अगर हमारे पास किचन भी है तो उसको भी बर्तनों से भरो, ठीक है ना। और तो और अगर लड़के पास सवारी नहीं है तो उसे सवारी भी दो। और आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि लड़के खुद लड़कियों को तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि बेबी ये वाला सामान लेकर आना, बेबी ये वाला बेड बनवाओ। इसके साथ ही जहेज़ की सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। उसके बाद फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि जिसको एक ना हदीस की तरह माना जाता है, जबकि ये कहीं पर भी नहीं है कि जॉइंट फैमिली में ही रहना है। तो इस तरह की चीज़ें, और जब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के गर्ल्स इस तरह के इंसिडेंट देखती हैं, जैसे सानिया का इंसिडेंट देखते हैं, या और भी बहुत सारी लड़कियां जिनको ससुराल वालों ने काट कर रख दिया, काट कर मार दिया उनको, जब वो वाली ये सारी सीन देखते हैं तो इस वजह से उनकी भी मैरिजेस नहीं होती टाइमली। पहले तो मैं तुम्हारी ये जो तुमने रिसर्च किया ना, जिसमें बॉयज़ जो हैं वो फ़िलहाल थोड़े से ज़्यादा हैं गर्ल्स की, जैसे तुमने कहा कि अगर 100 गर्ल्स हैं इस टाइम शादी के लिए तो 102 जो हैं वो बॉयज़ अवेलेबल हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 साल पीछे लेकर चला जाऊँ, तो हमारे बड़ों को हमने ये कहते हुए सुना था कि आज से 20-25 साल पहले जब लड़की के लिए रिश्ता लेना होता था ना, तो लड़के वालों के घर, उनके घर वालों के जूते घिस जाते थे। यानी कि वो इतने चक्कर लगाते थे लड़की के रिश्ते के लिए कि लड़कियां उस टाइम बहुत लिमिटेड थी, बंदे ज़्यादा थे। अब ये जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है। यानी कि अब डिमांड्स अभी भी वहीं पर ही हैं, ठीक है, गर्ल्स वालों की, लेकिन अब बॉयज़ वालों की भी बढ़ गई हैं। लेकिन बॉयज़ चूँकि तादाद में कम होते हैं, ठीक है, बॉयज़ की जो पैदाइश है नेचुरली, वो आप यूँ समझ लें कि अगर 4 लड़कियाँ हो रही हैं तो 1 लड़का हो रहा है। इस वजह से पहले गर्ल्स ज़्यादा थी, पहले गर्ल्स कम थी, बॉयज़ ज़्यादा थे। अब ये दोनों लेवल हो गए हैं, और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो आने वाले 5-6 सालों में आप देखोगे कि वही वाली एग्जांपल जो हर बंदे को पता है और जो रिलीजियस बुक्स में भी है कि एक लड़के के लिए 4-4 लड़कियां जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। जबकि आज से 20-25 साल पहले लड़की वाले इतना जलील करते थे रिश्ता देने के लिए कि लड़के वालों के घर वालों के जूते घिस जाते थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो तुमने बात की कि डेफिनेटली लड़कियां बैठी रहती हैं, डिमांड्स होती हैं लड़कों की भी, 100% मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा। लड़कियों की भी आजकल क्या ख्वाहिश होती है ना कि हम अपने ये जो 20 से 30 साल की उम्र है इसको बगैरतियों में गुजारें, इसको हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ पर जाकर अपने अफेयर्स बनाएं। फुल टाइम जब वो बिल्कुल नकारा हो जाती हैं फिर वो शादी के लिए आके बैठ जाती हैं। सेम गोज़ विद बॉयज़ एज़ वेल। बॉयज़ की भी वो तरह तरह की बॉलीवुड की और हॉलीवुड की मूवीज़ देख के उन्होंने पता नहीं क्या माइंड में बना लिया होता है कि यार ये हुस्न की परी आएगी, या वो जो फैंटेसी में रात को बैठकर देखते हैं परफेक्ट फिगर वाली लड़की वो उनको नज़र आएगी तो उन्होंने शादी करनी है। ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ जो एक्चुअली में हो रहा है आजकल। बॉय ऊपर से तो सब कह रहे हैं ना कि हाँ हमें मिल नहीं रहा, ये नहीं, अंदर से सबसे बड़ा मसला ये है कि एक ने अपनी जो है ना सारी वो जो मेन जो एक जूस होता है आपकी यूथ का, वो उसने स्पॉइल करना होता है, और दूसरे ने जो है ना उसने भी अपने आप को इसी तरह इन चीज़ों में लगाकर अपना मेन टाइम सारा निकाल देना होता है, जिसकी वजह से बाय द एज ऑफ 30 90% बॉयज़ के पल्ले कुछ नहीं होता। वो वही तुम्हारे वाली बात है ना, उनके पास गाड़ी तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल लेने के पैसे नहीं होते।
बिल्कुल ठीक है? सही बात है, क्योंकि जब उन आपने- लोगों ने उन्हीं लड़कियों में उड़ा दिए होते हाँ। हैं। आज एक के साथ अफेयर, दूसरे के साथ अफेयर, चंद के साथ अफेयर, फिर एंड पर जाके इनकी गिनती 100 में जाती है कि हाँ भाई 100 लड़कियों के तो साथ जब तो मेरे 28 अफेयर्स साल थे। की उम्र में 29 साल की उम्र में लड़का अगर सक्सेसफुल नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसे बंदे के ऊपर। मैं आई विल बी वेरी रिजिड ऑन दिस कि भाई आपने क्या किया ज़िंदगी में। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आपने अगर की भी है, अव्वल तो बहुत सारे आजकल तो वैसे भी ये फिनोमेना है कि भाई नहीं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है नहीं है वैल्यू, बट आपने उस टाइम से लेकर अब तक क्या किया भाई, ठीक है? कौन सा ऐसा स्किल सीखा कि जिसकी वजह से कोई लड़की वाले जो है ना बड़ा इजीली आपको अपनी बेटी देते हैं। लड़कियों को फेक बाइक्स पर बिठाकर घुमाया, उन्हें मिलने के लिए बुलाया, उनसे गप्पे मारी, लड़कों ने ये किया। अच्छा नुमान, इसके साथ ही आप सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, आजकल हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में Yes. इस तरह के सीन्स दिखाए जाते हैं कि एक लड़का रात भर लड़की को मनाने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा रहा है। Yes. ठीक है, साइबर ट्रक था वो, साइबर ट्रक चला रहा है, बिल्कुल। हाँ जिसके साइबर millions ट्रक में है। चला रहा है, उसको वो साइबर गली के ट्रक corner में वाला wait कर लड़का, रहा है उसका। हाँ साइबर ट्रक वाला लड़का एक आम सी मामूली सी सोसाइटी में आकर खड़ा हुआ है रात रात भर। मैं आपको ठीक ड्रामा है बताता ना? हूँ, मेरी जिंदगी है, तो मेरी मैंने भी ये जिंदगी है point out तुम्हें, ये किया था। सारे सीन है इस तरह के, वो बहुत सारे सारे ड्रामे सीन्स हैं। दिखा रहे हैं। और जब लड़कियां वो दिखती हैं वहां से, तो वहां से सही नुमान। अब मैं आपको अब बताती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल ये जो मैंने कहा है ना कि शादी नहीं, ये एक शो ऑफ कल्चर है। ये शो ऑफ कल्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हम अपने नेबर कंट्री में ज़रा जाते हैं, जाकर देख कर आते हैं। वहाँ पे आप अंबानी की शादी को ले लो, नो डाउट ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो कर सकता है, उसने किया, उसने 500 करोड़ अपनी शादी पर लगाया। उसने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और जस्टिन को, एक एक बंदे को उसने हॉलीवुड के भी लोगों को लाकर अपनी शादी पे नचवाया कि भाई आओ नाचो। और उसकी शादी 1 माह, हम एमन मुनीब की 1 माह बात की थी, सालों चली है। ये कोई 2018-19 से शुरू हुए थे इसके इवेंट्स, ठीक है ना, इनके एंगेजमेंट से, और अब जाकर के 2025 में या 24 में इनके ख़त्म हुए हैं। इनकी तो सालों चली है। यहाँ की जब देखा देखी, जब चीज़ पाकिस्तान में आई, इसी तरह नुमान अब अगर हम लोग पाकिस्तान में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई अपने जो है ना, हम लोग मीडिया से लोगों को उठाते हैं, ठीक है? जो एक्टर एक्ट्रेस पे लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं, उनकी शादी को देखा जाए तो उसमें एमन मुनीब को लो, उन्होंने 1 मंथ अपनी शादी चलाई, 1 मंथ उनके शादी के इवेंट्स चले। इवेंट्स हमने काउंट ही नहीं किए, मुझे नहीं पता, शायद 11 थे या 9 क्योंकि अगर मैं इनके व्लॉग्स भी देखता रहता हूँ ना, इनका ठीक है एक अच्छा एवरेज एक अपार्टमेंट आई गेस, या फिर उनका एक पोर्शन है, ठीक है? आप ये देखें कि जितना पैसा इन्होंने अपनी शादी पे लगाया था ना, लिटरली एक 10 मरलास का बहुत अच्छा लग्जरियस घर ये अपना बना सकते थे, जिसमें ये सारी ज़िंदगी बड़े और स्पेशियस वे में रहते। अपने बच्चियाँ इनकी आप देखो 2-2 3-3, तो वो ज़्यादा बेहतर था, या इतने लोगों को शो ऑफ करवा देना। और मैं आपको हमेशा एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा पहनते हो, लोग आपको देखकर ये नहीं कहते कि यार वाह कमाल हो गया। लोग कहते हैं हाँ मेरे पास भी एक दिन होगा ऐसा, ठीक है? ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि आपने अगर बहुत महंगी गाड़ी ले ली है, या फिर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार लोग कह रहे हैं क्या बात है, लोग कहते हैं कि हाँ बस उड़ा ही रहा है ना ये, यानी कि लोग उसको नेगेटिव मैनर में देते हैं, या लोग कहते हैं कि हाँ क्या हुआ है, हराम की कमाई है, या इस तरह के लोग सोचते हैं, अगर आप लोगों को ही दिखाने के लिए कर रहे हो सर कुछ। तो अच्छा, जब नुमान उधर से मीडिया से हटकर हम लोग अपनी नज़र मारते हैं यूट्यूब के सारे लोगों पर, ठीक है, यूट्यूब फैमिली पर नज़र मारते हैं, तो जब डकी ने देखा कि अच्छा यार इनकी तो 1 मंथ शादी चली थी, मैं एक रोस्टर होकर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने अपनी बारात पर अंधाधुंध पैसा लगाया। उसने अपनी बारात जो वो अपने घर से रूप के घर लेकर गया था, उसने ऐसा शो ऑफ किया कार्स का, ऐसा किया कि हर लड़की की उस टाइम पर विश बन गई कि यार काश इतनी कार्स के साथ, काश इस व्यू के साथ खुद लड़का ड्राइव करता हुआ हमारे घर आए तो हम लोग शादी करेंगे। लड़कियों की विश लिस्ट में एक ये चीज़ आ गई। पहली आ गई हमारे जो इवेंट्स हैं वो 1 मंथ चले। दूसरी आ गई कि हम लोग जो है ना अंबानी की तरह हमारी भी वेडिंग पे 100+ डिशेज हों। तीसरी विश आ गई कि अच्छा यार बारात आए तो डकी के लेवल की है, जैसे डकी लेकर गया था। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे दर्जे की शादी पर नज़र मारते हैं तो रजब भट्ट की आ जाती है।
उन लड़कियों ने देखा अच्छा एक लड़का अपनी वाइफ के ऊपर से इतने डॉलर्स, इतने हज़ारों लाखों भी उड़ा सकता है। हमारी चौथी विश है भाई, हम भी जब कवाली नाइट के लिए बैठे हैं या फिर मेहंदी के लिए बैठे हैं, लड़का क्या लड़के के दोस्त भी हमारे पे से डॉलर्स और जो है ना हज़ारों के नोट उड़ा उड़ा कर फेंके। फिर आ जाते हैं हम लोग से एस्ट्रोलॉजी की तरफ। जब इन्होंने देखा यार अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा तो बजट भी थोड़ा सा टाइट है, ठीक है, हम तो नहीं ये डॉलर्स उड़ा सकते और हम तो नहीं किसी भी जो है ना कोरियोग्राफर्स को हम लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इन्होंने अपनी बहनों को खुद कोरियोग्राफर्स की जगह खड़ा कर दिया। माजरत के साथ, मुझे पता उनके भी फैंस होंगे, आप लोगों को थोड़ी सी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस शादी पे पैसा लगाने के बजाय अपनी बहनों को डांस करवा के उधर से पैसा कमाया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, उन्होंने पैसा भी कमाया, वो लोग वहाँ से शुरू हुए कि रिश्ता आ गया। रिश्ता आने से लेकर आप लोग ये देख लें कि एक लड़की अपनी बारात वाले दिन भी व्लॉग नहीं छोड़ रही, वलीमे वाले दिन भी, मकलावे वाले दिन भी। तो उन्होंने इस तरह से कंटेंट बनाया, अपनी एक एक चीज़ दिखाई, तो लड़कियों ने वहाँ पर एक चीज़ निकाली कि हाँ इकरा कंवल का इस तरह उसके ससुराल वालों ने, अरीब ने शादी के फर्स्ट डे वेलकम किया था, तो हमारा भी ऐसा वेलकम होगा। अब हम लोग अगर आ जाएं यूट्यूब से नीचे टिकटॉकर्स की तरफ, तो टिकटॉकर्स ने क्या किया कि अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी तो बर्थडे है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रबीका ने अपनी बर्थडे के 8-8, 9-9 इवेंट सेलिब्रेट किए, ठीक है, अभी मंथ स्टार्ट होने से पहले। वहाँ पे लड़कियों को एक हो गया अच्छा यार हम भी तो अपनी बर्थडे पर ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं। नुमान ये वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो लड़कियों की विश लिस्ट में ऐड होती गई और कैसी हुई उनकी एक एक झलक है ये, ठीक है। उसके साथ जब फिर रबीका ने देखा अच्छा यार अंबानी की शादी भी सालों चली थी, पाकिस्तान में भी अभी तक किसी ने सालों शादी नहीं इस तरह चलाई। पाकिस्तान में, इंडिया में सबसे जो हैवी शादी है वो तुम्हारी है, ठीक है। आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर की ऐसी शादी नहीं हुई जैसी तुम्हारी शादी है। महीना चली, 2 हफ्ते चली, 1 हफ्ता चली, बंद होगी। तो उसने क्या किया, उसने जी 1 साल में उसकी जी रिश्ता पक्का हो रहा है, रिश्ता पक्के होने से पहले कि उसकी ढोलकी हो रही है, मेहंदी हो रही है, मेहंदी लगाई हो रही है, कवाली नाइट हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है। फिर उसके बाद रिश्ता पक्का की जो है वो रस्म हो रही है, लड़के की साइड की हो रही है। फिर उसके ने जी कोई 15 दिन के वो इवेंट्स बना के अपना ईयर क्लोज किया। फिर नेक्स्ट ईयर में मूव किया, हाँ जी अब हमारी जी है क्या नाम है, आप कुछ भी कह लो, दुआए खैर कर लो, दुआए खैर है वही। फिर 8-9 इवेंट्स वहीं से ढोलकी से शुरू हो जो दावतों तक वो गई। फिर जब हमारा निकाह है तो निकाह के पहले ए से लेकर जी तक उसने अगेन सारे इवेंट्स किए। वो बंदी क्या है बार बार उन्हीं इवेंट्स को कर रही है। उसमें क्या ऐड कर लेते हैं, लॉलीवुड नाइट हो गया, हॉलीवुड नाइट हो गया, म्यूजिकल नाइट हो गया, इस तरह की चीज़ें ऐड करते करते नुमान ये सारा सीन हो गया। फिर जब नीचे लेवल के टिकटॉकर्स पे सिड रैपर लेवल के टिकटॉकर्स की तरफ हम आते हैं या वर्दा मलिक के टिकटॉकर्स की तरफ हम आते हैं, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 चाह रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आए तो फिर आ जाते हैं ये सिड रैपर और वर्दा मलिक जैसे लोग। इन्होंने कहा कि हम अपने ना कंट्रोवर्शियल अब हम अपनी शादी को कैसे बनाएं। हर एक की शादी जो थी वो एक ट्रेंड में रही, हमारी शादी कैसे नुमान ट्रेंड में रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर टिकटॉकर को जो बोल्ड टिकटॉकर्स थी उनको बुलवाकर अपनी शादी पे डांस करवाए। फिर इधर से इनके वहाँ परफॉर्मेंस से ऐसी ऐसी लड़कियाँ भी, मेरा दिल ये पुकारे जैसी वाली लड़कियाँ भी इतनी फेमस हो गई कि उनकी भी अलग से फ़ैन फॉलोइंग बन गई। तो फिर लड़कियों की विश लिस्ट में भी एक ऐसी चीज़ आई, हाँ यार रिश्तेदारों से तो बेहतर है बंदा इन टिकटॉकर्स को बुला ले, हल्ला गुल्ला भी होता है और हमारे ऊपर कोई बातें करने वाला भी नहीं होता। जबकि सबसे बड़ी फिर खामी ये देखी गई कि ये जो टिकटॉकर्स होते हैं खुद भी ब्राइडल के लेवल का रेडी होकर ब्राइडल बनकर आ जाती हैं। तो नुमान ये सारी वो लड़ी थी जहाँ से हमारी जो आम घर की बैठी हुई लड़कियाँ हैं जिनके वालिद जो हैं 35 से 40 हज़ार बामुश्किल मंथ का कमा पाते हैं, ठीक है, या जो जहेज़ बामुश्किल अफोर्ड कर पाते हैं, उनकी विश लिस्ट में ये जो सारी चीज़ें ऐड हुई हैं ना वो इस तरह करके। और ख़ाली मैं यहाँ पे
जो है वो गरीब लोगों की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे अमीर से अमीर लड़की भी इस टाइम रिश्ते के लिए भूखी प्यासी बैठी है कि उसको कोई रिश्ता मिल जाए और उसकी कहीं वो शादी हो जाए। इसलिए स्टार्ट पे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि शादियाँ मुश्किल तो था ही हमेशा से ही, हर दौर में मुश्किल रही है, लेकिन आज के दौर में ना ये कंडीशन वर्स हो गई है, ठीक है। और उसके पीछे ये एक तो यही सारे हम लोग अपने सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया स्टार्स को जो कुछ करते देखते हैं अपनी शादियों पे, उससे ना एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप वो लेवल अचीव करने के चक्करों में बहुत कुछ गवा देते हो, ठीक है। सबसे बड़ी जो सबसे प्रीशियस चीज़ होती है ना किसी भी लड़के के पास या लड़की के पास, वो होती है उसकी एज। मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूँ कि बाय द एज ऑफ 30 अगर लड़के की शादी नहीं हो रही तो मेरी नज़र में वो ओवर एज है, एंड बाय द एज ऑफ 25 अगर लड़की की शादी नहीं हो रही तो वो भी ओवर एज है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, वो इस कंडीशन में कि ना तो लड़के ने जिस लड़की के लिए इंतज़ार किया होता है ना तो उसको वैसी लड़की मिलती है, उल्टा और वर्स रिश्ते मिलते हैं। और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो, 26-27 साल की उम्र की लड़कियों को फिर सेकंड मैरिजेस की ऑफर्स होती हैं, और इवन के 30 जब वो क्रॉस करते हैं तो डिवोर्सी रिश्ते आ रहे होते हैं, फिर बड़ों के रिश्ते आ रहे होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपकी जो एज होती है ना उसको सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए अगर आप वाकई अपनी एक फ़ैमिली बनाने चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी घर बसे, जो कि मेजॉरिटी केसेस में लोग नहीं दे रहे। और जो डिमांड्स होती हैं वो इंसेनली हाई होती हैं। आज का दौर में आप किसी भी फैमिली से अपने सराउंडिंग में पूछ लें कि क्या आपको चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो कहेगी हाँ हाँ ज़रूर चाहिए। उसने एक के बजाय 10-10 रिश्ते वाली उसने रखवाई होंगी, लेकिन जब कोई रिश्ता लेकर आएगी घर में, कोई किसी लड़के का रिश्ता आता है, उसकी 101 डिमांड शुरू होती हैं। लड़के के पास ये होना चाहिए, लड़के के पास वो होना चाहिए, लड़का दिखने में ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर दिखने में अच्छा है फिर उसके काम पे, अगर काम तो ये तो बहुत कम सैलरी है, ये तो वो है। अगर वो भी अच्छा है तो उसकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, या वो अगर वो कोई ना कोई एक बुरी अगर उसमें आदत है तो सिर्फ उसकी वजह से रिश्ता रिजेक्ट। यानी कि सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं, सिर्फ एक बुरी आदत, लेट से स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसकी वजह से। यानी कि कंप्रोमाइज़ नहीं हम करते ना। रिश्ता जब भी आप करोगे लाइफ में किसी के साथ भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहो कि यार ये 100% परफेक्ट है। हर रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं यार बिना कंप्रोमाइज़ किए ही कोई रिश्ता हो जाए और अब बहुत ही परफेक्शनिस्ट बनते हैं, उनकी शादी 2 माह भी नहीं चल पाती, क्योंकि वो जो उनकी परफेक्शनिस्ट है वो 1-2 माह के अंदर एक्सपोज हो जाती है और वो फिर अपने उस रिश्ते को खो देते हैं। अब आप लोगों के सामने एक चीज़ और मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि आप लोगों के लिए ना कंपैरिजन करना आसान हो जाए कि क्या हम लोग जो हैं ये 1 मंथ के इवेंट्स करके ही क्या हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं, या फिर जो सादगी से 1-2 इवेंट्स होते हैं बारात और रुखसती का, निकाह और रुखसती के जो ये 2 इवेंट्स होते हैं उसमें भी हैप्पी रह सकते हैं। तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल इस वक्त जो है वो रजब भट्ट की है, ठीक है। जिस बंदे का आकर ये दावा था कि भाई आज तक टिकटॉक पर ऐसी ज़िंदगी, ऐसी शादी वायरल ही नहीं हुई जैसे मेरी शादी वायरल हुई है। और नो डाउट बंदे ने उसकी शादी पे वीडियोस बनाई थी, हुई भी थी। लेकिन अब आप लोग ज़रा ईमान की लाइफ पे झलक मार कर देखो, ईमान की लाइफ को देखो। उसकी सास तो आकर कह देती है कि यार ईमान लकी है, मैं तो चाहती हूँ हर बच्ची के नसीब ऐसे हों। आप ज़रा गर्ल्स जो हैं अपने ज़रा सोचें, अपने ऊपर रख के देखें कि आप लोग चाहेंगे कि आपकी ईमान जैसी लाइफ हो। मतलब आपकी शादी के बाद की बात है, हाँ, जब आपको शादी के बाद की बात है। तो और जब वो मिलने आई थी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मरण पे बैठा हूँ, जो है ना वो गले लगे रोने लग गई। ईमान के जैसा पार्टनर आपको मिले, जैसा ईमान को रजब भट्ट पार्टनर मिला है। पैसा तो उसने लगाया, उसने डॉलर्स तो निछावर किए, लेकिन क्या वो जो सिंसेरिटी होती है, लॉयल्टी होती है, वाइफ को दे पाया, जिसके बिना वाइफ नहीं चल पाती। अगर बंदा आपका लड़की बाज है तो लड़की नहीं चल पाती, लड़की थप्पड़ मारे खाकर रह लेगी, लड़की बाज शख्स के साथ नहीं रह पाएगी। लेकिन 2024 का एंड दिसंबर से लेके अब तक, क्या अगस्त है, अगर इन 8-9 महीनों के अंदर कोई अच्छी चीज हुई है तो सिर्फ ये हुई है कि मैंने उम्रें 2-3 उम्रें कर ली है। सिर्फ 2 अच्छी चीज हुई है ना, 2-3 उम्रें जो मैंने कर ली है यही हुई है, बकाया तो सब का सब कचरा। लेकिन ईमान का जिगरा आप लोग देखें, क्या मिला उसको, वो डॉलर्स लुटवा कर, खास तौर पे वो लड़कियां जो बड़ा कहती थी कि हाय रजब भट्ट हमारा ड्रीमी बॉय है, क्या यार कितना पैसा लुटाया उसने। देखो बंदा तो ये होता है ना, अगर आजकल तो लोगों के पास पैसा आ भी जाता है तो ऐसे लुटाते थोड़ी हैं। मर्द तो बड़े पैसों के ऊपर सांप बन के बैठते हैं। ये देखो उसने दिल खोल के पैसे लुटाया। लानत है ऐसे पैसा लुटाने पे। जो शादी का 1 साल भी उसका स्टेबल नहीं रहा, बीवी कहाँ है, वो कहाँ है, बच्चा हो रहा है कोई नहीं पता,
ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है कि आप लोग बाकी की सारा सिनेरियो भी देखा करो कि जिन लोगों ने अपनी शादियों पे इतना ज़्यादा उड़ाया, क्या वो खुश हैं? क्या एमन मुनीब आज खुश हैं अपने उस इतनी वायरल शादी बनाने के चक्करों में? इवन कि अभी लेटली आपने देखा है कि ये जो डॉक्टर नबीहा ने जिस तरीके से एक शोशा छोड़ा और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है कि जी मैंने तो 1 करोड़ का जो है ना वो ड्रेस पहना है और पता नहीं 40 तोले मैंने सोना पहन लिया है। उसने ये इसलिए बोंगी मारी कि मेरी तो ये वाला वायरल हो जाएगा, लोग कहेंगे वाह क्या क्या बात है। लेकिन उसके बाद उसको मजबूरन अगर कैमरे के सामने ये कहना पड़ गया कि नहीं जी मैं जो पहन लेती हूँ तो 1 करोड़ का हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी थी वो जहन्नुम बन गई। और अगर आप लोग अपने सराउंडिंग्स में नज़र मारें, एक आम घर की कहानी ले लें जिनके सादा से 3 इवेंट होते हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा। शादी करके बिना किसी शोशा के वो लोग हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे हैं। आज से नहीं, आप 15-15 साल से, 18-18 साल से, हर 2 घर छोड़ के एक कहानी आपको इस तरह की मिल जाएगी। मैं ठीक आपको है मिडिल ना। क्लास की बात बताता हूँ। एक मिडिल क्लास जो है ना, बहुत भी कम आप देखें, मिडिल क्लास एक ऐसा बंदा जो अपने वलीमे पे 400 लोगों को, 300 लोगों को खाना खिला रहा है। आप इसकी ज़रा कैलकुलेशन मारें ना, तो ये कुछ भी नहीं तो 6-7-8 लाख रुपए वलीमे पे लगा रहे हैं। कलेक्टिवली एक मिडिल क्लास जो बंदा है ना, वो अपनी शादी पे 20 लाख लगा रहा है आज के दौर में। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, सिर्फ 10 लाख रुपए से एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है जो आपकी शायद ज़िंदगी संवार दे। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नुमान भाई आपने ये जो पीके लग्जरीज ब्रांड बनाया है ये कैसे बनाया है? ट्रस्ट में सिर्फ 40,000 से स्टार्ट किया था, आज उसकी नेटवर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर आप 20 लाख रुपए शादी पे लगाने के बजाय आप 5 लाख लगा लो और 5 लाख सिर्फ आप अपने या 10 लाख सिर्फ अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करो ना, तो शायद आपकी सारी ज़िंदगी संवर जाए। वो 400 बंदे ने आगे खा पी के डकार मार के चला जाना, उसका लिटरली आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि उन्होंने अगले दिन किसी और की शादी में जाके खाना है। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद इतने लोगों को बुलाकर हम पता नहीं क्या बता देंगे, या पता नहीं इतने लोगों को अगर मैं अपनी शादी पे बुलाऊंगा, या पता नहीं फ़लाँ बंदा बड़ा MNA है या MPA है वो हमारी शादी पे आ जाएगा तो बड़ी वाह हो जाएगी। कोई वाह नहीं होती, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपके दिमाग में वाह है, एक्चुअली में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, हाँ ज़्यादा यही होगा कि आपने उनकी शादी पे कुछ 4 पैसे लगाए होंगे, वो आके आपको लगा देंगे, कुछ पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन लार्जली आपको लॉस होता है और अच्छा खासा लॉस होता है। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आपके पास 20 लाख है शादी पे लगाने के लिए, सिर्फ 5 लाख लगाएं। अगर आपके पास टोटल 5 लाख है तो लिटरली शादी 5,000 रुपये में भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है ना कि हम लोगों ने शोबाजी करनी होती है, फिर सारी ज़िंदगी बैठ कर रोना है। चलें शोबाजी करें, अपने लिए कुछ पैसे सेव कर लें। क्यों आप लोगों ने इतने लोगों को वलीमा खिलाना है? कुछ पैसे रख के आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपस में घूम फिर रहे हैं, वो उस टाइम को प्रीशियस बनाएं। बात यह है कि इस टाइम की ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें शादी को मुश्किल नहीं आसान होना चाहिए। और ये सिर्फ 1-2 बंदों से नहीं, बहुत सारे लोगों से होगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद ही यही था कि कुछ गर्ल्स अपने अंदर जो है वो सब्र रखें, कुछ वो इस चीज़ को समझें कि अच्छा यार कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और कुछ बॉयज़ की फैमिलीज़ जो हैं वो इस चीज़ को समझें कि जहेज़ एक लानत है और ये लानत खुशी खुशी अपने मुंह पे ना लिया करो। ठीक है ना, हर एक के आगे अपनी विश लिस्ट ना पकड़ा दिया करो कि भाई हाँ जी ये भी हमें चाहिए वो भी चाहिए। ये एक बात अच्छे से समझ लें कि जहेज़ एक लानत होती है। जब आप लड़की के घर से अपने घर ला के वो चीज़ें सजा रहे हो ना, तो लानत के मुस्तहिक आप उसी टाइम हो चुके हो। तो कुछ गर्ल्स अपनी समझे कि इतनी हाई डिमांड्स ना रखें। पाकिस्तानी बॉयज़ एक एवरेज बॉयज़ हैं, उनको ऐसे ही मिलने हैं, उनसे बढ़कर और कुछ नहीं आप लोगों को मिलने वाला। सो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारें और इस शादी के जो मामलात हैं उसको आसान बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में शादियों को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत मज़ा आता है लड़कियों को रेडी होने का और मेकअप करने का, इवेंट्स अटेंड करने का। सो या लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं भी अपनी बात यहीं पर क्लोज़ करूँगा कि अगर किसी भी लड़की को ये लगता है कि एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर बड़ा अमीर शहज़ादा मेरे घर के बाहर आएगा फ्लावर्स लेके और फिर मुझे प्रपोज़ करेगा और फिर मेरे से शादी करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, बेहतर ये है कि जो आपको रिश्ता मिल रहा है उसको आमीन करें, अच्छे से देखें। मैं ये भी नहीं कह रहा किसी चरसी से भंगी से शादी कर लें, लेकिन कोई ऐसा देखें कि ठीक है आपको मुनासिब रिश्ता लग रहा है, प्लीज़ डोंट गो फॉर अनदर पर्सन, उसको ओके करें। और इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग डिवोर्स कल्चर पर भी वीडियो बनाएं, जो कि उसकी भी रेशो आजकल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर वेडिंग सीज़न का बात होती है तो वहाँ पे डिवोर्स की भी बात होती है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसी तरह की आपके लिए वो भी एक वीडियो बहुत जल्द आएगी। सो हियर इज़ अ बोल्ड कपल एपिसोड 137 आई होप 137 ओके, सो हियर इज़ अ बोल्ड कपल एपिसोड 137। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।